तो पायल की तबीयत खराब होने का कारण ये कृतिका है और कोई नहीं है। बोलती नहीं, बताती नहीं, लेकिन तेरे से परेशान होके वो चली गई हॉस्पिटल। उसकी जिंदगी एकदम ठीक हो जाएगी अगर मतलब मैं उसकी लाइफ से निकल जाऊँ। गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। तो भाई सुबह के बज चुके 8 और बस मैं निकल चुकी हूँ हॉस्पिटल के लिए। तो भाई उठते इतनी ज्यादा ठंड लगने लगी है और मेरा जो कफ है ना वो भी ठीक नहीं हो रहा। मैं सोच रही हूँ मैं मेडिसिन ले लूँ, कहीं पता चले मेरी तबीयत और खराब हो जाए। सही है तबीयत? हाँ ठीक है, आज छुट्टी हो जाएगी शायद। हाँ, डॉक्टर से बात हुई थी। तो भाई अभी मैम आए थे देखने के लिए। मैम ने पायल को एग्जामिन करा और बताया कि दोपहर तक छुट्टी हो जाएगी और सारी मेडिसिन जो है पायल की ओरल जाएंगी, क्योंकि आईवी के थ्रू जितनी मेडिसिन जानी थी वो सब चली गई है। काफी हद तक जो है कफ में आराम है। चाय वाय पी? चाय आई थी मैंने पीने, क्यों? मन नहीं कर रहा। घर से मंगाऊं कुछ और नाश्ता करने? पक्का? हाँ तो भाई मेरा ब्रेकफास्ट भी हो गया, क्योंकि मैं घर से कुछ खा के नहीं आई थी उस टाइम पे ना, सब सो रहे थे। तो अभी यहाँ से कैंटीन से खाना मंगवा लिया, तो मैंने भी खा लिया और पायल ने भी खा लिया। तो भाई बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है पायल को, क्योंकि ये जो है ना इसको फ्लश करा है। और जब ना हमारा ड्रिप ना 1-2 घंटे के लिए हम छोड़ देते हैं और जब फ्लश होता है ना तो ऐसे नस से ऐसे जाता है ना, बहुत दर्द होता है भाई सच में। हॉस्पिटल में रहना और कैनुला लगवाना ना बहुत मुश्किल बात है। यहाँ पर घर से खाना भी आ गया है, दलिया है एक में और एक में है ये खिचड़ी। अभी भी दर्द हो रहा है क्या? है पूरी बैक दर्द हो रही है। पता है बैक क्यों दर्द हो रही है? क्योंकि ये लगा ले पायल, 8 से 8 अब ज्यादा टाइम हो गया, ठीक है? 8 से 8 24 25 26 27 30 घंटे हो गए। 30 घंटे से तू एक ही पोजीशन में है। तो भाई कल सुबह 8 बजे एडमिट किया था, 8 से 8 12 वही ना 30 घंटे हो गए हैं। 30 घंटे से इस बेड में, इसका जो गद्दा होता है ये भी देखो हॉस्पिटल का हार्ड ही होता है, तो कमर तो देखो दर्द होती है। हम लोग क्या है थोड़ी देर लेट जाते हैं, फिर थोड़ा इधर उधर वॉक कर लेते हैं, अपने काम निपटा लेते हैं, बट वही पूरे 30 घंटे हो गए इसको। तो भाई ये जो ग्लूकोस है तो खत्म हो चुका है। ग्लूकोज ही है ना वाली? ग्लूकोज ही होता है ना ये वाला। और ये अभी डॉक्टर को मैंने बोला है पेन किलर लग रहा है। जो कफ है उसके अंदर भी थोड़ा सा आराम है, बट वही गले में दर्द है। एक ना कमेंट भी आया था मुझे, मैंने अभी वही पढ़ रही थी, क्योंकि मैं ना गए सारे कमेंट पढ़ती हूँ। देखो हर व्लॉग देखते हैं तो उनको बहुत सारी नॉलेज होती है कि क्या चल रहा है, तो हमें कमेंट करके बताते हैं। तो एक कमेंट आया था, मैं पढ़ती हूँ। तो भाई मैंने ना कमेंट निकाला था। कमेंट आया था किसी गेमर का, पायल दी के गले में टॉन्सिल स्टोन है तो स्टोन की सर्जरी निकाल लो, फिर ठीक हो जाएगा कफ। मेरे गले में भी टॉन्सिल स्टोन था, मेरी सर्जरी से निकाला। मैं बता देती हूँ कि इसके गले में टॉन्सिल स्टोन नहीं है। मुझे लग रहा था कि शायद टॉन्सिल है, पर डॉक्टर ने चेक करा, चेस्ट भी क्लियर आई थी, बट हाँ ईसीजी में प्रॉब्लम आई थी। ईसीजी की वजह से इसको कफ जो है कफ खत्म नहीं हो रहा था, काफी लॉन्ग टाइम से कफ था। तो डॉक्टर ने वही इसको एंटीबायोटिक्स दी, दवाइयां दी। अब बेटर है, ये नहीं बोल सकती बिल्कुल ठीक है, बट हाँ 50% बेटर है। तो गाइज मैं सोच रही हूँ कि काम करती हूँ, यहाँ से निकलती हूँ हॉस्पिटल से और घर जाती हूँ। घर जाके शावर लेती हूँ, रेडी होती हूँ और ऑफिस जाती हूँ। कल भी मैं ऑफिस नहीं जा पाई क्योंकि पूरा दिन ऑलमोस्ट हॉस्पिटल में थी। तो अभी देखो हॉस्पिटल में पायल को भी देखना है, घर भी देखना है, ऑफिस भी देखना है, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो वो सब पूरी करनी है। और भाई अभी क्या हुआ, सूरज भैया को कॉल किया कि भैया लेने के लिए आ जाओ। सूरज भैया गए हुए हैं बच्चों को लेके घुमाने के लिए, चीकू और बच्चे, क्योंकि बच्चे घर पे बहुत ज्यादा रो रहे थे। बच्चों को कुछ नहीं पता घर पे क्या चल रहा है, तो छोटे हैं, तो बच्चों को लेके गए, इधर उधर गए हैं। तो अरुण ने, मैंने उसको बोला, मैंने कहा भाई तू आजा स्कूटी लेके। अब वो है, वो भी साथ में गया हुआ बच्चों को संभालने के लिए, क्योंकि एक बंदा 3 बच्चे नहीं संभाल सकता और सूरज भैया के साथ है 4 बच्चे, तो 2-3 बंदे तो चाहिए कि बच्चों को संभाल सके, क्योंकि बच्चे जो है ना वो इधर उधर भाग जाते हैं। तो भाई मैंने तो एक चीज दिमाग से निकल ही गई कि भाई हमारे धीरज भैया को आती है गाड़ी चलाने, क्योंकि अभी मैंने कैब बुक करी, कैब भी बुक नहीं हो रही, नो ओला फाउंड आ रहा है। तो मैंने सोचा एक काम करती, धीरज भैया को कॉल करती, वो आ जाएंगे। तो भाई पायल को पेन किलर का इंजेक्शन लग चुका है, उसको नींद आ गई है इसकी वजह से, तो भी सो रही है। और ये वाली जो ड्रिप है ना ये भी इसकी खत्म होने वाली है, तो ये भी काम करती हूँ, जैसे खत्म होती है तो फटाफट नर्स को बुलाती हूँ। तो भाई धीरज भैया भी मुझे लेके नहीं आ पाए थे क्योंकि बैंक गए थे, तो सूरज भैया बच्चों को लेके गए होते तो वो आ गए। तो ये बच्चा बाहर से आया है, मुझे कह रहा है बाहर जाना है। कहाँ जाना है आपको? ये ओ सारे चले गए। तो भाई ऐसा लग रहा है कि आज हल्दी सेलिब्रेट कर रहे हैं। कल मैंने पायल ने की थी, चीना की हल्दी के कपड़े पहने थे, आज बच्चों ने पहने हैं। तो गाइस ये सारे हल्दी के कपड़े ना हम लोगों ने उससे बनवाए थे। महारानी बाई भाभी कहाँ बेटा? तो भाई फाइनली घर पे पहुंच चुकी हूँ और सुबह की निकली हुई थी, ये लगा लो 8 बजे मैं पायल के पास पहुंच गई थी। तो अभी दोपहर के बज गए 3। तीनों बच्चे अपने कपड़े चेंज कर लिए बच्चों ने, और आंटी बच्चों को सुला रही है। तो बस जब तक बच्चे सोते हैं मैं अपना फ्रेशन अप हो जाती हूँ, उसके बाद निकलती हूँ ऑफिस के लिए। तो भाई मैं रेडी हो चुकी हूँ ऑफिस के लिए और
और अभी फाइनली ऑफिस के लिए निकल रही हूँ। काफी दिन हो गए थे, मैं ऑफिस में सही से बैठ नहीं पा रही थी क्योंकि बीच में चीना की शादी थी, दिल्ली चली गई थी। उसके बाद फिर घर आने के बाद मैं हैदराबाद चली गई थी। फिर अब पायल की तबीयत खराब हो गई, तो वही काम करना भी बहुत जरूरी है, काम देखना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो बस अभी और निकल रही हूँ ऑफिस के लिए। तो भाई ऑफिस पहुंच चुकी थी। तो गाइस अब एक जबरदस्त सा ना ऑफर चल रहा है आप लोगों के लिए। अगर आप ब्लू मैक्स स्किन केयर किट लेते हैं तो आपको मिलता है स्किन ग्लो फूड प्लान बिल्कुल फ्री। क्योंकि काफी लोगों को पता नहीं होता कि भाई स्किन ग्लो कैसे करेगी, उसके लिए क्या क्या इंग्रेडिएंट्स, क्या क्या चीजें खानी चाहिए। तो आपको वरी करने की जरूरत नहीं है, फटाफट स्क्रीन पे नंबर आ रहे हैं, नंबर पे कॉल करके अपनी किट ऑर्डर करें ताकि आपको फ्री प्लान मिले। तो भाई इतना अच्छा रिजल्ट है ना हमारी आईब्रो लेजर का गाइस। मैंने सिर्फ अभी तक ना 2 सिटिंग लिया और 2 सिटिंग के अंदर इतना अच्छा रिजल्ट आया। मैंने करवाई थी अपनी आईब्रो लेजर 29 तारीख और आज है 15 तारीख, ठीक है। नहीं तो क्या होता है, हम थ्रेडिंग करवाते हैं ना तो फटाफट ना 2 दिन बाद ही बाल आ जाते हैं, पर देखो अभी तक कोई भी हेयर नहीं आया। तो गाइस अगर आप लोगों ने अभी तक यहाँ पर आईब्रो लेजर नहीं लिया तो आपने कुछ नहीं लिया। ब्लू मैक में आओ और ये वाली सर्विस तो मेरे कहने से जरूर लेना, आईब्रो लेजर वाली। तो भाई लास्ट टाइम अरमान जी का बर्थडे था तो हम लोगों ने उस टाइम पे एक ऑफर निकाला था स्लिमिंग किट का कि अगर आप 2 स्लिमिंग किट लेते हैं 30% ऑफ मिलता है। तो अभी मेरा और पायल का बर्थडे आ रहा है, हम दोनों का बर्थडे मार्च में आता है। तो मैंने एक ऑफर निकाला है बहुत ही अच्छा आप लोगों के लिए कि अगर आप 2 आदिवासी हेयर ऑयल लेते हैं तो आपको मिलता है 1 आदिवासी हेयर ऑयल बिल्कुल फ्री। 4 मार्च को है पायल का बर्थडे, 20 मार्च को है मेरा बर्थडे। तो ये ऑफर 20 मार्च तक वैलिड है। स्क्रीन पे नंबर आ रहे हैं, इन नंबर पे कॉल करके अपने 2 आदिवासी हेयर ऑयल फटाफट बाय करें। तो भाई मेरे पीछे आप इतने सारे पार्सल देख रहे हो गाइस, ये पार्सल अभी कुछ देर पहले क्या, इसके अंदर आपको आदिवासी हेयर ऑयल मिलता है। ये हमारी नई वाली स्लिमिंग किट है, ये है इसमें हमारी ब्लू मैक की स्किन केयर की किट है जो जा रही है। तो भाई बहुत सारा सामान जा रहा है, लोग सच में इतना पसंद कर रहे हैं स्लिमिंग किट को, आदिवासी हेयर ऑयल को, शैम्पू कंडीशनर को। तो भाई अगर आप लोगों ने ये चीजें नहीं ली है, देखो ये सब पैकिंग हो रही है, आप भी फटाफट इस ऑफर को अवेल करो। यहाँ पे नंबर आ रहे हैं, नंबर पे कॉल करके ऑयल, शैम्पू कंडीशनर, स्लिमिंग किट और हमारी फेवरेट ब्लू मैक की स्किन केयर किट फटाफट ऑर्डर करो। तो गाइस घर पर आ चुकी हूँ। सबसे पहले आते ही ना मैंने आधी रोटी खाई, इतनी जोरों की भूख लग रही थी। सुबह मैंने 8 बजे ब्रेकफास्ट किया था, उसके बाद कुछ भी नहीं किया था, 5:30 बजे कुछ खा नहीं था। तो मैंने आते ही सबसे पहले पायल के लिए चाय चढ़ाई है। तो यहाँ पे चाय बना रही हूँ पायल के लिए जो बन चुकी है, और साथ में चीला। तो ये सब सामान पैक करके ना पायल के लिए भिजवा देती हूँ। तो भाई पायल का खाना मैंने ले लिया और पायल का फोन आया कि गोलू मेरा डिस्चार्ज हो रहा है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं तब भी खाना लेके आ जाती हूँ, कोई टेंशन नहीं है। तो खाना भी ले जाती हूँ, डॉक्टर से बात भी कर लेती हूँ, पायल की जितनी दवाइयाँ है, मेडिसिन है, सब ले लेती हूँ। और आनू मेरे साथ जा रहे हैं। कोई बात है। तो वही पहुंच चुके पायल के पास। पायल कह रही गोलू मैं घर जाके खाऊंगी। मैंने कहा इतनी देर तो रुकिए, खा ले तो घर जाएगी, चाय ठंडी होगी, घर जाके कुछ और खा लियो। अब चाय पी ले आजा। डर क्या हो गया ना, धीरे धीरे आजा बेटी, मम्मी इस चीज से डर रहा है। अच्छा छुपा लेना उसको, फुल गायब होगी चोट। गम आजा आजा, देखा उससे डर रहा था वो मेरा बेटा, मेरा पता है क्यों डर रहा है? इसका इतने ब्लड टेस्ट हुए ना, तो ये इंजेक्शन से ना बच्चे डरते हैं। क्या ज्यादा ज्यादा तो घर पे है, आप तो ज्यादा को छोड़ के आए हो, तुबा को भी छोड़ के आए हो, दोनों को छोड़ के आए हो। अभी क्या लोग खुद निकाल रही थी, तो मैंने कहा ये खुद निकालने के नहीं, मेरे को लगा पेशेंट को निकालना है। एक्चुअली क्या ना, हमारा पेशेंट बहुत ज्यादा खतरों का खिलाड़ी वाला पेशेंट है। जब देखो अपना कैनला खुद, मेरे तो भाई बस की नहीं है ना कैनला लगाना ना कैनला उतारना। मुझे सबसे गंदा लगता है कैनला का काम, बड़ा दर्द होता है यार। पर चलो ये चीज अच्छी है, इसकी डिस्चार्ज हो गया। तो भाई मैं बस जाती हूँ और अभी पायल का डिस्चार्ज की समरी है, फाइल है, और उसके बाद जो डॉक्टर जो ओरल मेडिसिन देंगे वो सारी दवाइयाँ ववाइयाँ सारा काम करके आती हूँ। तो भाई घर पे पहुंच चुके हैं और आनू ने गुब्बारा लिया था, गुब्बारे का तो कचुम्बड़ बना दिया, सारा गुब्बारा फूटी फूटी कर दी। इसमें से 3 गुब्बारे निकल गए हैं। अब वो हो गया जैदो का, आनू का, तुबा का। आप नीचे क्यों बैठे हो? बैलून उठाने गया था ना। ये वाला भी दे दो। 2 हाथ में क्या क्या पकड़ोगे? ये तुबा का है, ठीक है। वो टेंशन हो रही है कि ज्यादा तुबा और आनू सबको देना है, मतलब इतना प्यार है इनका कि कुछ भी लेके आना है तो 3 लेके आते हैं। लिया तो एक था, बना दिया 3। मम्मा हाई दिखाऊं, दिखाती हूँ। ये दिखाई, और मेरा बच्चा सिर्फ यही ना, इसको ज्यादा अट्रैक्शन है मेरे साथ। क्या हुआ है? भूत थोड़ी है मम्मा है। बाकी दोनों जो बच्चे हैं ना, पायल, अयान और जैद, वो अपने गुब्बारे से खेल रहे हैं। इसने जैसा मुझे देखा ना, फटाफट मेरे पास आ गई। पायल शिकायत लगाने आया है। क्या हुआ बेटी? चाची ने फोड़ दिया? हाँ, इसका गुब्बारा फाड़ के चली गई। चाची को पिट्टी करती हो, अभी रुक जा। इधर आई हो चाची, तूने मेरे बच्चे का गुब्बारा फोड़ के भाग गई। दीदी मैं नहीं फोड़ रही थी, ज्यादा खुद कर रहा कोशिश तो उसे फुटने तो मैंने फोड़ दी।
बेटा छोटे बच्चे का गुब्बारा फोड़ के गई तू, ऐसे रो रो के बिलक बिलक के तेरा नाम ले रहा है, चाची चाची। तेरी चाची तो पता नहीं कितनी है, मेरा नाम निक्की है। निक्की चाची बोला, अच्छा पूरा छोटी सूरज की बीवी सब बोला, A to Z बातें बोला, 10th फ्लोर पे रहती है सब बताया इसने। और क्या मम्मा कहते हुई होगी, उम्मा कर दो फटाफट ठीक हो जाएगी। ओ मेरा बेटा शाना बाबू। तो भाई उस टाइम पे मैं हॉस्पिटल गई थी ना चाय लेके, तो क्या केटल का जो ढक्कन था वो सही से लगा नहीं था और जो चाय हो गई थी वो हो गई थी ठंडी। तो अभी क्या है दोबारा पायल के लिए चाय बना रही हूँ। तो भाई आज तो सच में टाइम भी नहीं मिला गाइस सुबह से पानी पीने का। सुबह का पानी ये लगा लो अब पी रही हूँ, पूरा दिन निकल गया पानी नहीं पिया। तो भाई यहाँ पे रखी है अयान की फाइल, और अयान को भी हॉस्पिटल दिखा लिया, उसकी भी डॉक्टर ने दवाई दे दी क्योंकि अयान को ना बहुत ज्यादा खुजली होती है, खुजली से खुजला के ना अपना सारा खून निकाल देता है। तो डॉक्टर ने बोला कि अयान को मेडिसिन दो। साथ ही साथ मैंने ना जैद की नॉक नीज की जो प्रॉब्लम थी ना वो भी पूछ ली। डॉक्टर ने बोला कि ना जैद के दोनों नीज का एक्सरे कराओ कल, मुझे चेक करना है कि उसको रिकेट्स तो नहीं है। अगर नीज में रिकेट्स होंगे तो फिर वो आगे कुछ बताएंगे। और दोनों नीज का दिखाने के बाद उसको कैल्शियम और विटामिन D3 की कमी जो है ना उसको पूरी करूंगी, क्योंकि डॉक्टर कह रहे हैं जो नॉक नीज की प्रॉब्लम है ना वो या तो कैल्शियम की कमी की वजह से, विटामिन D3 की कमी की वजह से होती है। तो भाई मैंने इसका 30 डेज का कोर्स तो गाइस कंप्लीट कर दिया था विटामिन D3 का और कैल्शियम का, बट मुझे ऐसा लगता है कि अभी आराम नहीं मिला, तो फिर से कल एक्सरे कराने जाती हूँ। और अभी मैं जा रही हूँ नीचे चीकू के साथ गेमिंग करने के लिए। जिसने अभी तक चीकू के चैनल को गेमिंग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, यहाँ पे आईडी आ रही है, जाके फटाफट चीकू के चैनल को सब्सक्राइब कर दो। चीकू के गेमिंग चैनल का नाम है चीकू गेमिंग, और उसके ना चीकू, मैं, पायल और हमारे बच्चे करते हैं जबरदस्ती गेमिंग, जो कि आपको देखने में बहुत ज्यादा मजा आएगा। मम्मा पॉपम नहीं खाती। तुबा पम पम मम्मा को दे दिया पम पम। मम्मा पम पम नहीं खाती भाई, पकड़ो अपना पम पम, इतने चिपचिप हो रहे हो। तो भाई धैर्य भैया ने इतने सारे पॉपम लेकर आए थे, उसकी वजह से बच्चे पॉपम खाते हैं। और अभी क्या है बच्चे सारे चेंज करके पहन रहे हैं नाइट सूट। तो भाई अभी बच्चों को यहाँ पे चावल दिए थे, इन्होंने क्या हाल कर रखा है ना गाइस। मैं आपको कमरे की एक बार हालत दिखाऊंगी ना, आप भी बोलोगे कि ये बच्चे है क्या है। यहाँ पे सब जगह देखो चावल चावल है, देखो ये देखो चावल कम खा रहे हैं, घेर ज्यादा रहे हैं। वाह बेटा वाह, है शांति, मुंह पे चावल सर पे चावल। तो भाई आजकल गंदगी भी खुद फैलाते हैं और सफाई भी खुद करते हैं, मतलब इनको वाइप्स चाहिए होती है। इतना रोया लड़का वाइप्स के लिए, पर वाइप्स लेके ही माना। देखो है सफाई भी खुद कर रहे हैं। और क्या करा ना, वाइप्स निकाल के ना पहले दी तुबा को, तुबा ये ले, फिर दी जैदा को, जैदा ये ले, मतलब एक दूसरे की इतनी चिंता है ना। देख और वाइप्स नो। तो भाई अभी बच्चों के रूम से आई और सच में तीनों बच्चे इतने जिद्दी हो रहे हैं, वाइप्स के पीछे इतनी लड़ाई हो गई। एक वाइप निकाली, 2 निकाली, 3 निकाली, 4 निकाली, पूरा पैकेट बोल रहा है कि पूरी पैकेट दो, पूरी पैकेट से वाइप्स निकालेंगे। तो बड़ी मुश्किल से मैंने वाइप्स जो है ना वो ऐसे बिल्ली मौसी ले जाए ऐसे करके बचाई। तो भाई मैं सोच रही हूँ बड़े दिन से ना मेरा जो जिम है वो स्किप हो रहा है, तो अभी काम करती हूँ। आज थोड़ा सा टाइम है, 1 घंटे का वर्कआउट कराती हूँ। वर्कआउट करके थोड़ी अच्छी नींद आ जाएगी और फिर आराम से सोऊंगी। तो वही अभी मैं थोड़ा सा टाइम निकाल के जिम में आ गई, क्योंकि ना यार जिम बहुत ज्यादा स्किप हो रहा था। मैं बीच में कंटिन्यू जिम कर रही थी, पर जब से टीना की शादी की फंक्शन हुई ना, ये लगा लो 30 को मैं यहाँ से गई थी, उसके बाद मैं जिम करी नहीं भाई। हैदराबाद चले गई, एक ही दिन जिम करा। उससे पहले मैं चाहे कुछ भी हो जाता था, मैं डेली जिम आती थी। बट वही है 20 दिन से रूटीन इतना गंदा हो गया कि जिम नहीं कर पाई। बट अब सोचा है कंटिन्यू करूंगी। तो आज मैं कर रही हूँ अपनी एक एक्सरसाइज जो मेरी कंप्लीट हो गई है। तो भाई सेकंड एक्सरसाइज में करी आडिल, और पायल की तबीयत बेटर है, पायल नीचे रेस्ट कर रही है, सो रही है। बच्चे भी अपना खा पी रहे थे। तो जिम का ये फायदा ऊपर होने का कि तुम्हारे को जब टाइम मिले तुम अपना वर्कआउट कंप्लीट कर सकते हो। तो गाइस इतने दिन का ना आपका जब मिस हो जाता है ना तो आपका स्ट्रेंथ खत्म हो जाती है। कहाँ मैं आरडीएल में 35-40 kg जितना हमारे पास डंबल है, मैं लास्ट डंबल से अपना आरडीएल कर रही थी। मैंने सोचा था कि अपने बर्थडे तक ना मैं 50 किलो का डंबल भी लेकर आऊंगी अपने आरडीएल के लिए। बट अब मेरे को लग रहा है थोड़ा टाइम दोबारा लगेगा। बर्थडे तक दोबारा कोशिश करूंगी, भी टाइम है मेरे बर्थडे को, कि 50 किलो का डंबल के साथ आरडीएल कर सकूं। तो भाई आज हमारे मौलिक व्लॉग्स में एक कमेंट आया था, मैंने सोचा उसे पढ़ लेती हूँ। मुझे कमेंट अच्छा लगा। तो कमेंट है लियान का, दी मुझे ऐसा लगता है जब भी आप कोई फंक्शन में अटेंड करते हो उसके बाद में आपकी फैमिली को नजर निकाल लिया करो। स्पेशली पायल दी इतनी एनर्जेटिक रहती है, सबसे ज्यादा नजर उनको लग जाती है। टेक केयर, गेट वेल सून दी, लॉट्स ऑफ लव टू मलिक फैमिली। बिल्कुल सही बात है लियाना जी। पायल इतनी एनर्जेटिक थी ना, पूरे फंक्शन में उसने जान डाल रखी थी। इतना मजा आया था ना वेडिंग के अंदर, इतना मजा आया था, मुझे पता ही नहीं चला कि हफ्ता कहाँ गया। हम पूरा दिन बिजी रहते थे, कभी कोई फंक्शन कभी कोई फंक्शन। मैं बहुत मिस कर रही हूँ। और आपने सही बात बोली कि ना हमारी फैमिली को नजर लग जाती है हम कोई फंक्शन अटेंड करते हैं, क्योंकि वहां पे सबसे ज्यादा जो रौनक है ना वो हम ही लगाते हैं। तो हम तो पायल की नजर उतार देनी चाहिए। अगली बार कोई घर में फंक्शन होगा ना तो मैं ऐसा जरूर करूंगी। थैंक यू फॉर कमेंट। तो भाई मैं अपनी सेकंड और थर्ड एक्सरसाइज ना ऑल्टरनेट कर रही हूँ। तो अभी मेरा आरडीएल का 3 सेट कंप्लीट हो गए हैं। पहले मैंने 25 kg के साथ किया था, फिर 30 के साथ। मेरा जो लास्ट सेट है वो मैं 35 kg के साथ करूंगी। और उसके साथ साथ मैं अपने यहाँ पे स्क्वाट्स कर रही हूँ।
सो गाइस आज मैंने अपना ऑफिस में जाके ना, क्योंकि मेरी वेटिंग मशीन यहाँ पे खराब हो गई है, तो मैंने आज ऑफिस में जाके अपना वेट चेक करा। मेरा वेट 61 हो गया। पहले अभी 4 दिन पहले 62 था, 3-4 दिन में मेरा वेट 1 किलो और कम हो गया, 61 हो गया। अब मैं सोच रही हूँ कि अपना जो वेट कम करना है ना बंद कर दूं, और वेट कम करूंगी तो बहुत ही गंदे लगूंगी। मेरी हाइट के हिसाब से ना मेरा वेट 62 से 65 के बीच में होना चाहिए। तो भाई लास्ट सेट है, मेरा वेट है 60 kg, ठीक है। तो दिस इज माई लास्ट सेट, चौथा सेट है। इसके बाद मैं नेक्स्ट एक्सरसाइज करूंगी। तो भाई नेक्स्ट कमेंट है गीता अरोड़ा जी का। पायल जी, कृतिका आप ना रात को सोते समय सरसों का तेल या नारियल का तेल की एक ड्रॉप नोज में, दोनों नोज में डालो, रात में सुबह में कफ निकल जाएगा। ये डेली करो क्योंकि मुझे भी प्रॉब्लम है काफी कफ से, डॉक्टर ने बोला। वैसे ना एक बात है ना गीता जी, बिल्कुल आपने ठीक बोला, देसी नुस्खे करने चाहिए। देसी नुस्खों से ना बहुत फायदा पड़ता है। जैसे ना जब ज़ैदयान तूबा छोटे थे ना, उनको बहुत कोल्ड होता था, तो मम्मी ने मुझे कहा था कि एक माला ले, उसके अंदर 5-6 लहसन की जो कली होती है उसको छिलके डाल दी, वो लहसन अपने आप सूख जाएगा, तो बच्चों का कोल्ड ठीक हो जाएगा। तो मैं ये करती हूँ। और दूसरी चीज और भी बता देती हूँ बच्चों को कोल्ड के लिए, अगर आप सरसों के तेल में बादाम साड़ते हो, लहसुन साड़ते हो और अजवाइन डालते हो, उस तेल को ठंडा करके बच्चों के पैरों के नीचे छाती पे लगाओगे ना, तो इससे भी कोल्ड चला जाता है। डॉगी नहीं बनना, खड़े हो जाओ। जय तो पीश, मम्मा के लिए पीश बेटी पीश। तो भाई अभी ना भाव भाव बन के आया, और ना मेरे ना शांति सॉक्स पे, मेरे पैरों पे ना ऐसे करके करता जय। भाई मेरा बच्चा मम्मा के पास आ जा, मेरा बच्चा आजा, सुबह से नहीं आया मेरी लाडो। जदा आई लव यू, जदू आई लव यू कुछ पाए। आनू तूबा मैं जा रही हूँ जिम, चलना जिम, चलो चलो। देखो आपका भाई बुला रहा है आपको, दोनों भाई बहन को खींच के लेकर आ, बोल चलो यहाँ से, बोलो अपने कमरे में, चलो भाई मैं जा रहा हूँ। भाई अभी धीरज भैया की निंजा टेक्निक दिखाती हूँ। तूबा कह रही है फटे हुए गुब्बारे को फुलाना है, तो भैया देखते हैं कैसे फुलाते हैं। हाँ भैया, आंख बंद, आंख बंद करो, बंद। जब प्रे करो गॉड से, जब बोलूंगा तब खोलना, ठीक है? अभी नहीं, क्लोज, आईज क्लोज तो करो, बंद तो करो, क्लोज तो करो, क्लोज करो, जल्दी क्लोज करो। बंद बंद बंद। भैया नहीं, पागल बनते नहीं, रुक जाओ, बंद करो आंख, क्लोज तो करो। आनू तू बंद कर इसकी आंखें, आनो आइज क्लोज करो। आनू करता आंखें दोनों क्लोज। दोनों जल्दी। कोई जादू है क्या? कह रही ममता को दे दे, वो फुला देगी। लो, आपको फुला। जादू नहीं चाहिए फुलाओ। इसको। पायल तुझे पता है आज मैं इतनी अच्छी जिम करके आई, 20 दिन का गैप हुआ था ना, तब भी इतनी अच्छी कंसिस्टेंसी से जिम करके आई हूँ। कंसिस्टेंसी। हाँ बेटी आ जा। तो एक काम करती हूँ पायल, इसको हुई हो गई है, मैं जा रही हूँ डॉक्टर के पास। चल बाय कर दे मम्मा को, डॉक्टर के जा रही है। और इंजेक्शन लगवा के आऊंगी 10, ठीक है? एक तूबा लगवाएगी, तेरे को भी जाने। चलो भाई डॉक्टर के पास चले। तो गाइज मैं कार्डियो नहीं करती बिल्कुल भी जिम में, क्योंकि कार्डियो मेरा वैसे ही हो जाता है ना। अब हम जा रहे हैं डॉक्टर के पास। बाय कर दो सबको, चलो ज्यादा डॉक्टर के पास चले। कोई बेचारा कह रहा चाबी दे बेटा मेरा बच्चा। तो पायल अपनी जैगवार लेके जा रही हूँ, और तूबा की ऑडी, ठीक है, और जैद की फरारी, और चीकू की रॉय रॉसी लेके जा रही हूँ। ओके बाय। तो भाई बड़ी मुश्किलों से पागल बनाया, मैं तीनों को लेके गई ऐसे छुक छुक गाड़ी एक दूसरे के पीछे गए। फिर कमरे में जाके तूबा ने देख लिया मम्मी जा रही है, फिर मैंने तीनों बच्चों को 2-2 जैम्स दी। मैंने कहा तुम लोग जैम खाओ, मैं भूत को मार के आती हूँ। कह रहे ठीक है मम्मा। तो बस अभी जिम हो गया कंप्लीट। मैं सोच रही हूँ अपना प्रोटीन पीती हूँ और उसके बाद डाइट लेती हूँ। तो भाई प्रोटीन पी लिया, चेंज भी कर लिया। तो भाई एक कमेंट आया था पूजा कन्वर का, मैंने सोचा इसका रिप्लाई पायल ही दे दी कि अगर मैं करूंगी तो शायद आपको सेटिस्फेक्शन ना मिले मेरे रिप्लाई से। तो पायल की तबीयत खराब होने का कारण ये कृतिका है और कोई नहीं है। बोलती नहीं, बताती नहीं, लेकिन तेरे से परेशान होके वो चली गई हॉस्पिटल। उसकी जिंदगी एकदम ठीक हो जाएगी अगर मतलब मैं उसकी लाइफ से निकल जाऊं। तो भाई इसका आंसर पायल देगी। तो भाई आपका कमेंट का जवाब यही है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है? हम दोनों की एक दूसरे में जान बसती है। हमारा घर हमारी वजह से ही चल रहा है, हम दोनों की वजह से चल रहा है। अगर हम दोनों की बॉन्डिंग ना हो, हम दोनों एक दूसरे के साथ खुश ना हो, तो ये घर कभी नहीं चल पाएगा, कभी नहीं बस पाएगा। तो ये जो थॉट है आपका ये बिल्कुल गलत है। इस अपनी थिंकिंग को चेंज करें। मैं गोलू की वजह से बीमार नहीं थी, कुछ ऐसी बहुत सारी दिक्कतें हैं जो मैं आपको नहीं बता सकती हूँ कि क्या दिक्कत है क्या नहीं दिक्कत है। समय आने पे जरूर बताऊंगी कि मैं इतनी परेशान क्यों थी, मैं हॉस्पिटलाइज क्यों हुई। तो भाई रात के बज चुके हैं 12, सारे बच्चे सो चुके हैं, चीकू भी, जैदू भी, आनू भी, तूबा भी, सब सो चुके हैं। तो भाई मेरी जो डाइट है एज यूजुअल मैंने दोबारा से अपनी डाइट स्टार्ट कर दी है। डाइट में है सोयाबीन वाले राइस जो कि मैं बस अभी लेती हूँ, और साथ में अपना जो मेरा रेगुलर सीटीएम है, और मैं अपनी ब्लू मैक की स्किन केयर किट यूज कर रही हूँ काफी टाइम से, जिससे भाई मेरा फेस काफी ज्यादा ठीक हो चुका है। पहले एक्ने हो गए थे, पर अब देखो कोई भी एक्ने के मार्क्स जो है काफी ज्यादा लाइट हो गए काफी हद तक। तो गाइस ब्लू मैक की स्किन केयर किट पे बहुत ही जबरदस्त ऑफर चल रहा है। अगर आप किट लेते हैं तो आपको स्किन ग्लो फूड प्लान मिलता है। तो फटाफट जाओ, स्क्रीन पे नंबर आ रहे हैं, नंबर पे कॉल करके अपनी किट ऑर्डर करो। तो भाई ये हमारी किट है, इसके अंदर आपको 4 चीजें मिलती है। सबसे पहले
पहले है कि फॉर्मिंग फेस वॉश, जिससे आपको सुबह भी फेस वॉश करना है, फिर आपको शाम को भी फेस वॉश करना है, मतलब आप जब जब मर्जी कर सकते हैं। उसके बाद डीप पिगमेंटेशन सीरम है, जो कि बहुत अच्छा है, हर किसी को हल्की हल्की पिगमेंटेशन होती है, तो ये सीरम ऑल स्किन टाइप है। जो नेक्स्ट है वो है मेरी फेवरेट भाई सनस्क्रीन, जो कि लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है। मेकअप से पहले भी मैं इसे क्रीम को यूज करती हूँ। और नेक्स्ट है ब्राइटनिंग क्रीम, जिससे आपका फेस और ज्यादा ब्राइट होगा। तो बस ये 4 चीजें आपको मिलती है हमारे किट में। तो भाई यहाँ पे सबसे पहले मैं अपना कर रही हूँ फॉर्मिंग फेस वॉश यूज। तो भाई हम लोग तो अपने काफी टाइम से प्रोडक्ट्स यूज कर रहे थे, मेरे साथ साथ मेरी पूरी टीम भी यूज कर रही है, फर्क पड़ रहा है, निक्की भी यूज कर रही है, पर मैं आप लोगों को करके इसलिए दिखा रही हूँ ताकि आप लोगों को नॉलेज हो। तो मैंने सबसे पहले फॉर्मिंग फेस वॉश किया, फेस को मैंने ड्राई कर लिया, उसके बाद मैं यूज कर रही हूँ हमारा डीप पिगमेंटेशन सीरम। गाइस सीरियसली इतना प्यारा सीरम है ना, इतना जल्दी एब्जॉर्ब होता है फेस पे, और इसकी फ्रेग्रेंस भी इतनी अच्छी है। तो भाई सीरम को अब सुखाएंगे, थोड़ा सा फेस पे सीरम अच्छे से ऑब्जर्व हो जाए, उसके बाद हम अपनी ब्राइटनिंग क्रीम लगाएंगे, जिससे हमारा फेस और ज्यादा ब्राइट करेगा। सो गाइज मेरा जो रात का सी क्रीम है डन हो चुका है, और आप लोगों को काफी हद तक समझ आ गया होगा। तो इसको अच्छे से ना फेस की मसाज भी करनी है, ताकि आपके पूरे फेस में हमारी जो ब्राइटनिंग क्रीम है ये ऑब्जर्व हो जाए। तो गाइज बस इस ब्लॉग को यही एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। सी यू गाइज, गुड नाइट, टेक केयर एवरीवन।